हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 14 से एपिसोड 18 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 14 के स्टार्ट में डेकू जाकू सिटी इंसिडेंट की रिपोर्ट को रीड करता है, जिसमें रीड एस्ट्रो सेफ्टी कमीशन की हेड के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है। पर सेफ्टी कमीशन हेड उसे अरेस्ट करने के लिए हीरोज को बुलाती है। फिर रीड एस्ट्रो हीरोज को डिफीट कर देता है और रीड एस्ट्रो सेफ्टी कमीशन की चेयरवुमेन को भी किल कर देता है। और रीड एस्ट्रो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि ट्वाइस की कॉर्क की हेल्प से रीड एस्ट्रो का डबल वहां पर होता है। इसके बाद हीरोज का रेड ऑपरेशन एक्शन में आया था, जिसमें उन्होंने लीग ऑफ विलन्स के डॉक्टर कुडाई पर अटैक किया था और दूसरी टीम ने लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पर अटैक किया था। उसके बाद इजुकू पूरे इंसिडेंट का रिकैप देता है और बताता है कि शिगाराकी हीरोज को बहुत डैमेज देकर भाग गया था। और रिपोर्ट के फाइनल पेजेस में लिखा था कि शिगाराकी के साथ किसी वर्क स्टडी स्टूडेंट ने फाइट नहीं करी थी, पर बाकुगो, इजुकू और टोडोरोकी ने उस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया था। देन इजुकू सोचता है कि ऑल फॉर वन डेस्परेटली वन फॉर ऑल कॉर्क को स्टील करने की कोशिश कर रहा था। तभी फर्स्ट विल्डर ने ऑल फॉर वन को वन फॉर ऑल कॉर्क स्टील करने से रोका था और डेकू को शेव करा था। और इजुकू सोचता है कि उसे शिगाराकी के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो इजुकू से हेल्प मांग रहा हो और शिगाराकी ऑल फॉर वन से रेस्क्यू होना चाहता हो। शिगाराकी के एस्केप के बाद रिपोर्ट में लिखा था कि डॉक्टर कुडाई को पुलिस ने मर्डर और कॉर्प्सेस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और वेरियस अदर क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लिया था। और वहां पर जाइगेंटोमाकिया को भी अरेस्ट कर लिया गया था और कंप्रेस, जो कि लीग ऑफ विलन्स का मेंबर है, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। और नोमू को भी पुलिस ने कैप्चर कर लिया था। और हीरोज ने डॉक्टर कुडाई की हिडन लैब में से इक्विपमेंट कैप्चर कर लिए थे। फिर एजशॉट रीड एस्ट्रो को डिफीट कर देता है और मिस्टर सीमेंट आइसमैन को डिफीट करके उसे कैप्चर कर लेता है। और हीरोज बाकी के लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हीरोज की सर्च टीम ने अक्रॉस कंट्री कई विलन्स को भी अरेस्ट किया था और लिबरेशन आर्मी के साथ मिले हुए हीरोज को भी कैप्चर कर लिया था। फिर रेस्क्यू टीम रबल से सिटीजन्स को सेव करती है और उराराका एंड आसुई 2 चाइल्ड्स को सेव करती है और बाकी के हीरोज भी पब्लिक को रेस्क्यू करते हैं। फिर इजुकू बताता है कि इस ऑपरेशन में बहुत से हीरोज की लाइफ भी चली गई है। देन ऑल फॉर वन डाबी और स्पिनर के साथ होता है और वो उन्हें उसकी रियल बॉडी को प्रिजन से फ्री कराने का टास्क देता है। उसके बाद हमें काउंटर कॉर्क मैक्सिमम सिक्योरिटी स्पेशल प्रिजन दिखाया जाता है, जो कि सी साइट पर होता है। और इस प्रिजन में बहुत डेंजर कॉर्क वाले विलन्स को रखा जाता है। फिर 2 गार्ड्स प्रिजन के बाहर बात कर रहे होते हैं कि इंडेवर से बचकर शिगाराकी ने एस्केप कर लिया था और कुछ लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स और 7 नोमूज भी हीरोज से बचकर भाग गए थे। और अब 145 प्रो हीरोज हॉस्पिटल में हैं और मिडनाइट और मैजेस्टिक जैसे कई हीरोज अब मर चुके हैं। तभी वहां पर नोमूज आ जाते हैं तो गार्ड्स और रोबोट्स उन पर गन से शूट करते हैं, पर नोमूज शील्ड बनाकर बच जाते हैं और दूसरा नोमू गार्ड्स पर अटैक करता है। फिर गार्ड रिपोर्ट देता है कि इट्स कोड रेड कि उन्हें काउंटर प्रोटोकॉल को रेडी करना चाहिए। तभी शिगाराकी प्रिजन के फ्रंट गेट को एक्सप्लोड कर देता है तो प्रिजन के अंदर सभी पाथ्स क्लोज होने लगते हैं। फिर कंट्रोल रूम से एक ऑफिसर ब्रिज को डिसअसेंबल कर देता है, पर नोमूज सी में स्विम करके आगे आते हैं। फिर शिगाराकी ऑल फॉर वन को बोलता है कि ये उसकी बॉडी है। देन ऑल फॉर वन उसे बोलता है कि ओह, तुम जग गए। और शिगाराकी ऑल फॉर वन से अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस शिगाराकी को देने को लिए कहता है। तो ऑल फॉर वन उसे कहता है कि उसे ही ऑल फॉर वन की पावर से चाहिए थी और शिगाराकी नेक्स्ट ऑल फॉर वन बनेगा। फिर ऑल फॉर वन डिके कॉर्क का यूज करके बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। फिर वो सर्च कॉर्क से अपनी बॉडी की लोकेशन को फाइंड कर लेता है। उसके बाद फाइटिंग जेट्स ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं, पर ऑल फॉर वन एक कॉर्क यूज करके सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और कंट्रोल रूम में पूरा सर्वेलेंस सिस्टम डाउन हो जाता है, जिससे ऑल फॉर वन प्रिजन से बाहर निकल जाता है। क्योंकि रियल ऑल फॉर वन शिगाराकी के हेड के ऑल फॉर वन से सिंक्रोनाइज्ड होता है, इसीलिए वो परफेक्ट टाइम पर अपनी पावर्स का यूज़ करता है। फिर बाकी विलन्स भी एस्केप करने लगते हैं।
तो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर मशलमैन उन पर अटैक कर देता है। फिर विलन्स वहां से पुलिस के डिफेंस को ब्रेक करके भागने लगते हैं। देन ओवरहॉल भी फ्री हो जाता है। फिर ऑल फॉर वन सभी विलन्स को उसे फॉलो करने को बोलता है और बोलता है कि ऐसा करने से वो सभी प्रिजन से बाहर जा सकेंगे। देन रियल ऑल फॉर वन भी शिगाराकी के पास आ जाता है। उसके बाद ऑल फॉर वन एक इमरजेंसी एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लेता है, जिसमें वो एक स्टाफ मेंबर के माइंड पर कंट्रोल करके उसकी बायोमेट्रिक आईडी से एयरक्राफ्ट में लॉगिन करता है और ऑल फॉर वन अब फ्री हो जाता है। फिर ऑल फॉर वन के रिलीज किए गए विलन्स बाकी 6 प्रिजन में जाकर अटैक करते हैं और वो एक लार्ज नंबर ऑफ विलन्स को फ्री करा देते हैं। फिर ऑल फॉर वन बोलता है कि उसने लास्ट 34 आवर्स में बहुत सारे विलन्स को फ्री करा दिया है और ऑल फॉर वन डाबी से शिगाराकी की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। देन स्पिनर बोलता है कि वो शिगाराकी के बिलीव्स को फॉलो करता है, ऑल फॉर वन के बिलीव्स को नहीं। तो ऑल फॉर वन उसे बोलता है कि वो भी शिगाराकी की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करता है और इसीलिए वो उसकी बॉडी को रिकवर करेगा। देन ऑल फॉर वन बोलता है कि वो इस वर्ल्ड का डीमन किंग बनेगा। उसके बाद बाकुगो होश में आता है और क्लास 1A के स्टूडेंट्स उससे मिलते हैं। फिर बाकुगो डेकू, टोडोरोकी और अदर हीरोज़ की कंडीशन के बारे में उनसे पूछता है। देन ग्रैंड टोरिनो और मिस्टर आइजावा हॉस्पिटल बेड पर लेटे होते हैं। फिर मिस्टर आइजावा माइक से बोलते हैं कि ऑल फॉर वन ने जिन विलन्स को प्रिजन से एस्केप कराया है उनकी वजह से क्राइम बहुत बढ़ गया है। तभी माइक बोलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को लाइन पे रखकर फाइट की, पर तब भी वो विलन्स को डिफीट नहीं कर पाए। देन हॉस्पिटल के बाहर कंट्री के लोग हीरोज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर प्रेस टोडोरोकी की फैमिली से डाबी और इंडेवर के बारे में क्वेश्चंस पूछ रही होती है। फिर शोटो सोचता है कि डाबी की फ्लेम्स इंडेवर से भी ज़्यादा इंटेंस थी और डाबी इंडेवर को नंबर 1 हीरो की पोजीशन से गिराना चाहता था और डाबी इंडेवर को सफ़र होते हुए देखना चाहता था। फिर शोटो सोचता है कि टोया भी उसी की पास्ट सेल्फ की तरह है जो कि इंडेवर से हेट करता था और इंडेवर टोया को रोक नहीं सकते, तो शोटो को ही टोया को रोकना होगा। फिर शोटो के ब्रदर एंड सिस्टर वहाँ पर आते हैं। तभी यायू रोजू उन्हें बताती है कि शोटो का थ्रोट बर्न हो गया है तो वो बोल नहीं पाएगा। फिर बाकुगो को पता चलता है कि डेकू अभी भी अनकॉन्शियस है और बाकुगो इजुकू को देखने के लिए जाता है। उसके बाद हॉक्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो बचपन में ऑल माइट और इंडेवर के इंटरव्यूज देखता था और वो उन हीरोज़ को न्यूज़ पर लोगों को सेव करते हुए देखता था। फिर हॉक्स के फादर एक क्रिमिनल थे, इसीलिए वो सबसे छुप के रहते थे और वो हॉक्स को भी अब्यूज़ करते थे और वो हॉक्स को बाहर नहीं जाने देते थे। तो हॉक्स एज ए चाइल्ड सोचता था कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने फादर से फ्री हो जाएगा। फिर एक दिन हॉक्स के फादर को इंडेवर अरेस्ट कर लेते हैं। देन हॉक्स उसकी मदर के साथ उनके हाइड आउट से चला जाता है क्योंकि पुलिस की रिसर्च में उन्हें भी एक क्रिमिनल को शेल्टर देने के लिए अरेस्ट किया जा सकता था। फिर हॉक्स की मदर उसे उसकी फियर्स विंग कॉर्क का यूज़ करके वॉलेट स्टील करने का कहती है, पर हॉक्स ऐसा नहीं करता है क्योंकि हॉक्स एक गुड किड होता है। फिर सेफ्टी कमीशन के ऑफिसर्स हॉक्स की कॉर्क को देखकर उसे एक प्रो हीरो बनाने के लिए ले जाते हैं और उसकी मदर को भी गुड फैसिलिटीज़ देते हैं। देन सेफ्टी कमीशन के ऑफिसर्स हॉक्स से बोलते हैं कि उसका नाम आज से केगो नहीं है और वो उसे प्रो हीरो बनने की ट्रेनिंग देंगे। तो हॉक्स लोगों की हेल्प करने के लिए हीरो बनने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट में हॉक्स बेस्ट जीनिस्ट से बोलता है कि उसने मेडिसिन्स की हेल्प से बेस्ट जीनिस्ट की बॉडी को डेड दिखाया था, जिससे डाबी ने हॉक्स को लिबरेशन आर्मी में ज्वाइन कर लिया था और डाबी ने बेस्ट जीनिस्ट की बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए स्टोर करके रखा था। देन कुछ टाइम के बाद हॉक्स ने बेस्ट जीनिस्ट को उस सस्पेंडेड एनिमेशन चैम्बर से फ्री करा दिया था। फिर बेस्ट जीनिस्ट कुछ विलन्स को कैप्चर करता है जो कि रोड पर क्राइम कर रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ पीपल्स हीरोज़ पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद हॉक्स अपनी मदर से मिलने उनके घर आता है, पर उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती है और लेटर से वो हॉक्स को बताती है कि उससे मिलने डाबी आया था और वो अब हॉक्स के पास्ट के बारे में जानता है क्योंकि उसकी मदर ने फियर की वजह से डाबी को सब कुछ बता दिया था। और उसकी मदर लिखती है कि उसे हॉक्स पर गर्व है कि वो लोगों की लाइफ सेव कर रहा है। फिर हॉक्स बोलता है कि अब उसे अपनी ओरिजिन को फेस करना होगा और वो अब इंडेवर की हेल्प करेगा। देन बेस्ट जीनिस्ट बताता है कि अर्बन एरियाज़ में डैमेज ज़्यादा है। तो हॉक्स बोलता है कि पहले लोगों को लगता था कि नोमूज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर अब जब लोगों ने नोमूज को देख लिया है तो पब्लिक में पैनिक बढ़ गया है।
और हीरोज़ का विलन्स से डिफीट होना और विलन्स का स्ट्रीट पर कंट्रोल करना, ये देखकर लोगों का हीरोज़ पर से बिलीव कम हो रहा है और अब लोग सपोर्ट आइटम्स का यूज़ करके खुद ही विलन्स से फाइट करते हैं और ऐसे लोग बोलते हैं कि उन्हें हीरोज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसका रिजल्ट यह है कि जब लोग विदाउट ट्रेनिंग फाइट करते हैं तो वो डैमेज काउस करते हैं, जिससे उनके आसपास के लोग भी हर्ट होते हैं। फिर बहुत से हीरोज़ भी रिज़ाइन करने लगते हैं, जिससे हीरो सोसाइटी कोलैप्स हो रही है। और हॉक्स बोलता है कि उन्हें खुद से पूछना होगा व्हाट इज़ इट मीन टू बी ए हीरो। देन हीरो किलर स्टेन भी फ्री होता है। फिर इंडेवर होश में आता है और इंडेवर डाबी के बारे में सोचता है कि वो मूव नहीं कर पाया था जब टोया शोटो को हर्ट करने वाला था। और इंडेवर सोचता है कि बेस्ट जीनियस्ट ने डाबी की वीडियो का आंसर दिया था, पर पास्ट में इंडेवर ने डाबी के साथ रॉन्गली बिहेव करा था। और इंडेवर बोलता है कि वो अब हीरो इंडेवर नहीं रहा और वो अपने बेटे से फाइट नहीं कर सकता है। तभी शोटो वहाँ पर आता है और उसके ब्रदर सिस्टर भी उसके साथ होते हैं। तभी इंडेवर उन सभी से सॉरी बोलता है और अपनी पास्ट मिस्टेक्स से वो बहुत सैड होता है। फिर वहाँ पर शोटो की मदर रे भी आती है और इंडेवर पास्ट के बारे में सोचता है कि उसने रे से मैरिज उसकी आई स्कोर की वजह से की थी, क्योंकि वो अपने राइवल ऑल माइट को अपने स्ट्रॉन्ग बच्चे से डिफीट करना चाहता था। उसके बाद प्रेजेंट में रे इंडेवर से बोलती है कि इंडेवर अकेला नहीं है जो सफ़र कर रहा है, पर रे ने भी उनके चिल्ड्रंस को ओवरलुक करा था। देन पास्ट में इंडेवर टोया की कॉर्क ट्रेनिंग को रोककर डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि टोया ने इंडेवर की फायर कॉर्क को इनहेरिट किया है और उसकी फायर पावर इंडेवर से भी ज़्यादा है, पर टोया की बॉडी में उसकी मदर की क्वालिटीज़ हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा ठंड को सह सकता है, पर उसकी बॉडी हीट से बर्न हो सकती है। तभी इंडेवर सोचता है कि उसे लगा था कि टोया ऑल माइट को सरपास कर देगा। फिर इंडेवर टोया को कॉर्क ट्रेनिंग नहीं करने देता, पर टोया ऑल माइट से बेटर बनना चाहता था क्योंकि इंडेवर ने उसे ऐसा बनने को बोला था। फिर इंडेवर टोया को डॉक्टर की बातों को बता देता है। देन इंडेवर एक परफेक्ट कॉर्क वाले चाइल्ड के लिए ट्राई करता है और शोटो बॉर्न होता है। उसके बाद टोया अकेले फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करता था और वो इंडेवर को प्रूव करना चाहता था कि वो ऑल माइट को सरपास कर सकता है। फिर टोया की इंजरीज को देखकर इंडेवर उसे ट्रेनिंग करने से मना करता है और इंडेवर टोया को न्यू ड्रीम्स बनाकर उन्हें परस्यू करने के लिए बोलता है। तभी टोया अपनी फायर कॉर्क से शोटो पर अटैक करता है और इंडेवर उसे रोकता है। फिर इंडेवर शोटो को बाकी चिल्ड्रंस से अलग कर देता है। उसके बाद जब टोया 13 इयर्स ओल्ड होता है और वो नासु और फ्यूमी के साथ खेलता है, पर इंडेवर शोटो को उसके सिबलिंग्स के साथ नहीं खेलने देता है और उसे कॉर्क ट्रेनिंग कराता है। फिर टोया नासुओ को बोलता है कि इंडेवर को शोटो के अलावा किसी से बेनिफिट नहीं है और टोया माउंटेन पर ट्रेनिंग करने जाता है, तो उसकी मॉम उसे रोकती है और वो टोया को बोलती है कि क्या वो एक हीरो बनना चाहता है या फिर अपने फादर को प्लीज़ करना चाहता है, और उसकी मदर उसे लाइफ में डिफरेंट ड्रीम बनाने को बोलती है। तो टोया बहुत एंग्री हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टोया की फ्लेम्स रेड से ब्लू ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और इसे इंडेवर को दिखाने के लिए टोया इंडेवर को माउंटेन पर आने के लिए बोलता है। तभी इंडेवर टोया के बॉडी पे बर्न्स को देखकर एंग्री हो जाता है और रे को इसके लिए ब्लेम करता है। फिर रे को उसकी मेंटल हेल्थ के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। देन टोया माउंटेन पर जाता है, पर इंडेवर वहाँ पर नहीं आता है और इंडेवर बोलता है कि वो माउंटेन पर नहीं गया क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो टोया से क्या बात करे। फिर टोया की फ्लेम्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और इंडेवर को लगता है कि टोया को फ्लेम्स ने कंज्यूम कर लिया है। उसके बाद इंडेवर ने शोटो को एक ऐसा हीरो बनाना चाहा जो कि वो खुद नहीं बन पाया। देन वो सभी एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं कि अगर उन सभी ने कुछ डिफरेंट करा होता तो शायद आज टोया डाबी ना बनता। फिर रे इंडेवर को बोलती है कि उसे डाबी से फाइट करनी होगी और शोटो उनकी फैमिली का हीरो है क्योंकि उसी की वजह से आज वो सभी यहाँ पर हैं और शोटो ने अपने मदर और फादर को फॉरगिव कर दिया था। देन शोटो इंडेवर के साथ मिलकर डाबी को रोकने का बोलता है। उसके बाद हॉक्स और बेस्ट जीनस वहाँ आते हैं और वो दोनों टोडोरो की फैमिली की कॉन्वर्सेशन को सुन रहे थे और बेस्ट जीनस बताता है कि वो यहाँ पर इंडेवर से डाबी के बारे में बात करने आए थे। देन हॉक्स इंडेवर को बोलता है कि उसने उसकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, पर उसे नहीं पता था कि उसके एम्बिशंस का ये इफेक्ट उसकी फैमिली पर है। फिर हॉक्स शोटो के फेस के स्कार के बारे में पूछता है, तो रे बताती है कि ये उसकी वजह से है, पर शोटो ने अब रे को माफ़ कर दिया है।
तो हॉक्स सोचता है कि वो अपनी फैमिली से जानबूझकर दूर हो गया था, पर शोटो ने अपनी फैमिली को फॉरगिव कर दिया है, इसीलिए शोटो एक बहुत ही काइंड पर्सन है। उसके बाद हॉक्स एंडेवर को बताता है कि बहुत से विलन्स प्रिजन ब्रेक होने की वजह से भाग गए हैं और 7 नोमूज और लीग ऑफ विलन्स के कुछ मेंबर्स और लिबरेशन आर्मी के कुछ मेंबर्स भी पुलिस से छुपकर भाग रहे हैं और सेफ्टी कमीशन से भी हीरोज़ के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, जिससे मैनी प्रो हीरोज़ रिज़ाइन कर रहे हैं और लोगों का फेथ हीरोज़ से उठ रहा है। तो अब एंडेवर को भी नंबर 1 हीरो होने की वजह से फाइट करनी होगी और बाकी सभी हीरोज़ भी उसके साथ हैं। फिर हॉक्स एंडेवर को पब्लिक के लिए स्पीच देने के लिए बोलता है। देन हॉक्स वन फॉर ऑल के बारे में एंडेवर से पूछता है और एंडेवर वन फॉर ऑल को डेकू से रिलेटेड बताता है और बताता है कि शिगाराकी इजुको को फॉलो कर रहा था। उसके बाद बाकुगो डेकू से मिलने आता है, पर आसुई और अदर्स उसे वहां से ले जाते हैं। फिर जीरो बताती है कि टोकोयामी और कामिनारी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। तभी उराराका बताती है कि डेकू की बॉडी फाइन कंडीशन में है, पर वो अभी तक अनकॉन्शियस है। फिर हॉक्स इजुको से मिलने आता है, पर ऑल माइट ने इजुको के पास किसी को भी आने से मना करा होता है और ऑल माइट सोचते हैं कि उन्हें पता है कि इजुको अभी वन फॉर ऑल के प्रीवियस विल्डर्स से बात कर रहा है, क्योंकि ऑल माइट का वेस्टेज भी वन फॉर ऑल में होता है। उसके बाद वन फॉर ऑल की कॉन्शियसनेस में इजुको प्रीवियस विल्डर से बात करता है। देन फर्स्ट विल्डर इजुको को बोलता है कि पहले वो डेकू से कुछ सेकंड्स के लिए ही बात कर सकते थे, पर 4 मंथ्स पहले वन फॉर ऑल ग्रो हो गई थी, जिससे सभी विल्डर्स सेप लेकर आपस में कम्युनिकेट कर पाए और वन फॉर ऑल के अटैक से वो सभी साथ में आ गए थे। फिर डेकू उनसे पूछता है कि वो सभी उससे किस बारे में बात करना चाहते हैं। तभी 4th विल्डर हाकागे शिनामोरी बताता है कि डेकू ने लास्ट बैटल में उसकी कॉर्क को मैनिफेस्ट कर लिया था और 4th विल्डर की कॉर्क डेंजर को सेंस कर सकती है। तभी शिनामोरी डेकू से उसकी डेथ की एज और काउस पूछता है, तो डेकू बताता है कि एट द एज ऑफ 40 शिनामोरी वाज डाइड, पर शिनामोरी की काउस ऑफ दैट ऑल माइट की नोटबुक में नहीं थी। तो शिनामोरी डेकू को बताता है कि वो ओल्ड एज से मरा था और यहाँ पर किसी को भी उसकी कॉज ऑफ डेथ नहीं पता है, पर यागी ने उन्हें इस बारे में बताया था। और शिनोमोरी बोलता है कि वन फॉर ऑल को एक नॉर्मल ह्यूमन यूज नहीं कर सकता है और शिनोमोरी और यागी के पास लॉन्गेस्ट टाइम तक वन फॉर ऑल रही थी। फिर शिनोमोरी बताता है कि उसने 18 साल तक ऑल फॉर वन से बचकर ट्रेनिंग करी थी और उसकी लाइफ के फाइनल ईयर में उसकी बॉडी पर क्रैक्स आ गए थे। तो यागी ने उसे बताया था कि उसकी बॉडी में मल्टीपल कॉर्क होने की वजह से वो ओल्ड एज से 40 साल की उम्र में मर गया था। तभी डेकू शिनोमोरी को बोलता है कि ऑल माइट के पास तो बहुत लॉन्ग टाइम से वन फॉर ऑल कॉर्क है, पर वो तो अभी भी अलाइव है। तो फर्स्ट विल्डर डेकू को बताता है कि क्योंकि ऑल माइट कॉर्कलेस था, इसीलिए वो वन फॉर ऑल को अपनी पावर बना पाया और सिमिलरली फर्स्ट विल्डर भी कॉर्कलेस था, पर वो विल्डर्स जिनके पास अपनी कॉर्क थी उनकी लाइफ स्पैन वन फॉर ऑल की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी एक से ज़्यादा कॉर्क को हैंडल नहीं कर सकती है और प्रीवियस विल्डर की कॉन्शियसनेस वन फॉर ऑल के द्वारा अक्वायर्ड कॉर्क फैक्टर में होती है। पर यागी इसमें एक्सेप्शन है जिसकी कॉन्शियसनेस वन फॉर ऑल में है और यागी ने वन फॉर ऑल को 40 ईयर्स तक विल्ड करा था, क्योंकि उसके पास भी कोई कॉर्क नहीं थी और वन फॉर ऑल यागी की ट्रू कॉर्क बन गई थी। और वन फॉर ऑल की ट्रू पावर उसी पर्सन को मिलती है जिसके पास कोई कॉर्क नहीं है। देन डेकू बोलता है कि वो इस पावर को किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं दे सकता है। तो फर्स्ट विल्डर उसे बोलता है कि वो वन फॉर ऑल को सिर्फ एक कॉर्कलेस पर्सन को ही दे सकता है और ये फेट ही है जिसकी वजह से वन फॉर ऑल माइट और डेकू को मिली है और शायद डेकू वन फॉर ऑल का लास्ट विल्डर हो सकता है। फिर शिमुरा डेकू से पूछती है कि क्या वो शिगाराकी को किल कर सकता है और शिमुरा डेकू को बोलती है कि उसने डेकू की फीलिंग्स को सेंस करा था जब वो शिगाराकी की हेल्प करने की सोच रहा था और शिमुरा बोलती है कि वो सभी विल्डर्स डेकू के इमोशन सेंस कर सकते हैं। फिर 6th विल्डर बोलता है कि शिगाराकी की आइज से नहीं लग रहा था कि वो हेल्प मांग रहा था। तो फर्स्ट विल्डर कहता है कि शिगाराकी को इसी तरह से ऑल फॉर वन ने रेस करा है और ऑल फॉर वन ने शिगाराकी के माइंड पर कंट्रोल कर रखा है। फिर 6th विल्डर बोलता है कि ऑल फॉर वन 2 बार वन फॉर ऑल को स्टील करने में फेल हुआ, क्योंकि वन फॉर ऑल को अक्वायर करने के लिए उसे वन फॉर ऑल से भी स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स और इमोशंस चाहिए होंगे और इसीलिए ऑल फॉर वन शिगाराकी की स्ट्रॉन्ग हेट्रेड से वन फॉर ऑल को स्टील करना चाहता है। और वन फॉर ऑल का ओरिजिन एक स्ट्रॉन्ग विल से हुआ था जो कि ऑल फॉर वन के सामने घुटने टेकने से रिफ्यूज़ करता है।
और वन फॉर ऑल कॉर्क ऑल फॉर वन को डिफीट करने के लिए बनी है। देन शिमुरा डेकू को शिगाराकी और ऑल फॉर वन को रोकने को बोलती है और शिमुरा डेकू से पूछती है कि क्या उसमें ये रिजॉल्व है कि वो शिगाराकी को रोकने के लिए उसे किल भी कर सकता है। तो डेकू शिमुरा को बोलता है कि उसे शिगाराकी हेल्प मांगते हुए फील हुआ था जब शिगाराकी की कॉन्शियसनेस ने वन फॉर ऑल को पेनिट्रेट किया था। तो डेकू ने शिगाराकी की हेट्रेड की डेप्थ में एक क्राइंग चिल्ड्रन को देखा था और डेकू बोलता है कि उसने अभी तक बहुत से विलन्स को रोकने के लिए उनसे फाइट करी है, पर उसे नहीं पता था कि वो सभी विलन्स क्यों बने हैं। और अगर डेकू जानता कि वो विलन्स क्यों बने हैं तो वो शायद उन्हें डिफरेंट तरीके से रोक सकता था और डेकू को फाइट करनी पड़ेगी, पर वो वन फॉर ऑल से लोगों को सेव करना चाहता है और वो वन फॉर ऑल से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। और ये डेकू ने ऑल माइट से सीखा है और ऑल माइट ने अपनी पावर से बहुत से लोगों को इनकरेज किया है, इसीलिए वो भी शिगाराकी को सेव करना चाहता है। देन सभी विल्डर्स डेकू की गुडविल को देखकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर फर्स्ट विल्डर बाकी के 2 विल्डर्स से भी डेकू की हेल्प करने के लिए कहता है जिससे वन फॉर ऑल की फुल पावर अनलीश हो सके। उसके बाद ऑल माइट भी डेकू और प्रीवियस विल्डर्स की बातों को वेगली सुन पाता है। फिर हॉक्स एंड बेस्ट जीनेस्ट ऑल माइट से वन फॉर ऑल और मिडोरिया के बारे में पूछते हैं तो ऑल माइट उन्हें ट्रुथ बताने के लिए एक क्वाइट प्लेस पर ले जाता है। उसके बाद इंडेवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि वही डाबी का फादर है और हॉक्स बताता है कि उसके फादर एक क्रिमिनल थे और हॉक्स ने ट्वाइस को किल करा था क्योंकि ट्वाइस अपनी कॉर्क से बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता था। फिर बेस्ट जीनेस्ट बोलता है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को यू हाई स्कूल के पास के एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हीरोज़ की कमी होने की वजह से वो एक लिमिटेड एरिया को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर इंडेवर लोगों को कहता है कि वो उसे ब्लेम कर सकते हैं पर उन्हें बाकी हीरोज़ को ब्लेम नहीं करना चाहिए जो कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इजुकू लेटर के थ्रू क्लास 1A के स्टूडेंट्स को वन फॉर ऑल के बारे में बताता है कि ये कॉर्क उसे ऑल माइट से मिली है और शिगाराकी और ऑल फॉर वन उसके पीछे पड़े हैं और इजुकू अब यूए हाई स्कूल को छोड़ रहा है। फिर डेकू विलन्स से फाइट करता है। सो यहाँ पर माई हीरो एकेडमिया सीजन 6 का एपिसोड 18 एंड हो जाता है। सो गाइस अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।